नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसके आखिरी के श्लोक 19 श्लोक बचे हुए हैं, 124 से 142 तक। तो इनको आज हम डिस्कस करके समाप्त कर देंगे। अभी तक इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, जो कि एक जर्नी होती है एक इंसान की। हर इंसान की वो जर्नी, जो कि वो एक लस्टफुल डिजायर्स वाली जो जिंदगी जी रहा होता है, इच्छाओं की तरफ भागने वाली जिंदगी जी रहा होता है, उस जिंदगी से आगे निकल करके जब वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, या फिर जब वो सत्य की तरफ आता है, वास्तविक सुख वास्तविक आनंद क्या है, जब उसकी तरफ जाता है तो उसकी लाइफ इस तरीके से चेंज होती है। उस पूरी की पूरी चेंज को, उस पूरी की पूरी जो जर्नी को इस चैप्टर में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल एक जर्नी नहीं दिखाता, ये आपको वो बताता है कि उस जर्नी के दौरान आपको क्या क्या फीलिंग्स होंगी, कैसी कैसी तकलीफें और कैसी कैसी खींचतान आपको महसूस होगी। वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और ये इसलिए बताई गई हैं ताकि आप परेशान ना हो, आप ये समझ सकें कि आपकी लाइफ में अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो परेशानियां आएंगी, आपको चीजें वापस खींचेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो रास्ता ठीक नहीं है, तकलीफें बहुत है उस पे, ये सब कुछ लगेगा, परेशान होंगे आप। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित रहे, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि संकल्प मजबूत है। परेशानियां आ रही हैं, जब वो सही रास्ते पर आता है व्यक्ति, तो परेशानियां आ रही हैं। अस्थिर के बारे में बताया गया है, अस्थिर यानी चित्त। तो अस्थिर ही मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। अब जो हमारा चित्त होता है वही मुख्य चीज है। उसी चित्त में तरह तरह की लहरें उठती हैं। चित्त में लहरें कैसे उठती हैं? आप कभी शांति से बैठिए और आप ये सोचिए कि किसी भी आने जाने वाले विचार को मैं पकड़ूंगा नहीं, उसे बस आने दूंगा, जाने दूंगा, मैं उसमें उलझूंगा नहीं। बहुत देर तक ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप थोड़ी देर बैठेंगे, अचानक से एक स्पार्क होगा और आप किसी न किसी विचार में उलझ जाएंगे। अगर आप विचार में नहीं भी उलझते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि विचार उठने ही नहीं दूंगा, राइट, तो भी कि मैं कोई विचार आने ही नहीं दूंगा, मेरे मन में कोई स्पार्क हो, मेरा चित्त कोई स्पार्क करे कि हाँ ये विचार आ रहा है, कल किसी ने मुझे बोल दिया था, माँ ने कुछ कहा था, पिताजी ने कुछ कहा था, कोई काम बाकी पड़ा है, कोई भी ऐसा स्पार्क आने नहीं देना है। आप कोशिश करके देखिए, ये चित्त आपको दबा देगा। जब तक आप चित्त के गुलाम हैं, यानी जब तक आप इस सांसारिकता में फंसे हैं, यहां तक कि जब आप मेडिटेशन करने लगे हैं, ध्यान करने लगे हैं, समाधि का अभ्यास करने के लिए योग साधना शुरू कर चुके हैं, तो भी ये चीज आपको परेशान बहुत दिनों तक करती रहती है। आप नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। आपके मन में, आपके चित्त में विचार उठेंगे ही उठेंगे, लहरें उठेंगी ही उठेंगी, आप उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। ये समस्या होती ही होती है, राइट। तो ये जो चीजें बताई गई हैं इस चैप्टर में, इसको कैसे डील किया जाता है, राइट, कैसे आगे बढ़ा जाता है इन चीजों से, कितना कुछ आपके साथ होता है बिफोर यू लीव दीज थिंग्स आउट, आप इन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सको, कितना कुछ आपके लाइफ में चलता है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखी थी, जिसको कहते हैं प्रचार। ये कुछ और नहीं है, प्राण है हमारे। ठीक है। इस बुक से, जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, उस बुक से जो मैंने समझा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेटाफरिक लैंग्वेज को जो लिखी जाती है, साहित्य जो लिखा जाता है हमारे स्क्रिप्चर्स के लिए, उसकी समझ के हिसाब से ये जो प्रचार है, वो प्राणों की बात हो रही है, राइट। तो प्राण जो हैं, प्राणों का सहारा लेकर के अस्थिर, यानी कि जो चित्त है हमारा, उसने अनेक नगरों को अपना गुलाम बनाया, यानी अनेक नगरों में वो मालिक बनकर रहा। अनेक नगरों मतलब कई शरीरों में वो आता जाता रहा। प्रचार का सहारा लेकर, यानी प्राणों का सहारा लेकर अस्थिर अनेक नगरों में आता जाता रहा। अगर अस्थिर यानी कि चित्त अनेक नगरों में आता जाता रह रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चित्त की माँ कौन? अविद्या। अविद्या यानी वेदों पुराणों का और जो शास्त्रों का ज्ञान है वो, राइट। और साथ में उसकी सहेली जो कि हेमलता खुद है, हेमलेखा खुद है, वो भी इन नगरों में रह रही होगी, क्योंकि ये सब हमेशा साथ रहते हैं, राइट। बुद्धि, मन, अहंकार, ये एक शरीर के सारे अंग ही तो होते हैं, ये सारे एक शरीर में ही तो हम महसूस करते हैं, राइट। प्रचार का सहारा लेकर, यानी प्राणों का सहारा लेकर के जो अस्थिर है, यानी जो चित्त है, उसने अनेक नगरों में वास किया, उन नगरों का मालिक बन गया। लेकिन प्रचार जो कि एक बाहुबली था, प्राण बाहुबली है। बाहुबली प्राण कौन होते हैं? एक ऐसा प्राण जो कि ज्ञान से युक्त हो, जिस पर ज्ञान का चढ़ावा चढ़ गया हो, जिसको जिसको अब ज्ञान हो रहा हो। ज्ञान जब हो जाए, तब उस समय जो हमारे प्राण होते हैं, हमारे प्राणों की जो गति होती है, ज्ञानवान प्राणों की गति, वो प्रचार जो होता है ना, उसी को प्रचार, वैसे प्राण को ही प्रचार कहा जाता है, राइट।
वैसे प्राण को जो कि ज्ञान को पा चुका है, ज्ञान को पा नहीं चुका है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान की यात्रा में चल रहा है, यानी वेदों को, पुराणों को समझ रहा है, शास्त्रों की भाषा को समझ रहा है, सत्संग के मतलब को समझ रहा है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी भी एक योग के अभ्यास में है, और उस अभ्यास से लगातार उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उसके प्राणों की दिशा बदल रही है, उसके प्राणों का आज प्राणों की जो लय है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल रही है। तो ऐसा प्राण जो कि ज्ञान से युक्त होता है, जिसको ज्ञान मिलने लगता है, समझ आने लगती है, मॉडस ऑपरेंडी क्लियर हो जाती है इस पूरे के पूरे नेचर की। वेद क्या है? वेद कुछ और नहीं है, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी जो अलंकारिक भाषा में, मेटाफरिक भाषा में लिखी गई है, फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत तगड़ा यूज हुआ है, जो मेटाफरिक भाषा में लिखी गई है, उसी को क्या कहा जाता है? वेद कहा जाता है, जो मॉडस ऑपरेंडी है इस नेचर की। ठीक है। और ये जो प्रचार है, जो कि ज्ञान से युक्त प्राण है, ये बाहुबली प्राण है, ये प्राण बाहुबली हो चुका है, ये कुछ भी कर सकता है। राइट। ये आपके भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, चित्त अस्थिर है, मन इधर उधर भागता है, आपके अंदर मूर्खता है, बुद्धि इधर उधर भागती है, इन सब का क्या करता है? रक्षण कर सकता है, इन सब को कंट्रोल में ला सकता है, इन सब की सहायता कर सकता है कि ये गलत जगह ना फंसे, सही जगह पर जाएं। राइट। ऐसे ही प्राणों को, ऐसे ही बाहुबली प्राणों को क्या कहा जाता है? हनुमान जी कहा जाता है। यही हनुमान कहे जाते हैं। राइट। तो इसका सहारा पाकर भी वह मुसीबत में था। राइट। यानी कि जब प्राण ज्ञान से मजबूत हो रहे थे, उस समय भी इनका सहारा पाकर भी, यानी प्राणों का सहारा पाकर भी, यानी बजरंग बली का सहारा पाकर भी वह मुसीबत में था। तरह तरह की मुसीबतें उसे परेशान करती थी, आती थी। क्यों आती थी? आती इसलिए थी कि वो ज्ञान के मार्ग की तरफ जा तो रहा था, लेकिन जब आप ज्ञान के मार्ग की तरफ जाते हो, उस समय होता क्या है कि आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां आने लगती हैं, जैसे पैसों की किल्लत आने लगती है। ठीक है। रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े, बिना बात की मुसीबतें, आप मुसीबतों से बचना चाहते हो लेकिन मुसीबतें आपको खोज लेती हैं। इस तरह की चीजें होने लगती हैं। ये इसको कोई मजाक में मत लीजिएगा, यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से और से बता रहा हूं, ये जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको अपने आप इसका अनुभव होगा कि जैसे ही आप इन चीजों की तरफ जाने लगते हो, आपको दृढ़ विश्वास होने लगता है इस ज्ञान पर, और आप इसी में रहना चाहते हो। आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, एक पल के लिए भी इसके बिना रहना नहीं चाहते, इस ज्ञान के बिना। तब आपको ये महसूस होता है कि आपका जो भौतिक जीवन है उसमें पैसों की किल्लत आने लगी है, उसमें जो आपके आसपास लोग हैं वो आपका मजाक उड़ाने लगे हैं, आपका सम्मान नहीं रह गया है, आपको कोई भी अपमानित कर देता है, आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करते समय लोग सोचते नहीं हैं, आपके शरीर, आपके व्यवहार को, आपकी बातों को, उसको मजाक में उड़ाने से पहले लोग सोचते नहीं हैं, आपकी कोई कीमत कोई रहने नहीं देता, कोई भी आपका अपमान करने की कोशिश करता है, कोई भी आप पर बिना जाने बूझे, बिना जाने सोचे, बिना समझे किसी भी तरह का आरोप लगा देता है। ये होकर के रहता है, इससे आप बच नहीं सकते। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे ना, तो इससे आप बच नहीं सकते। राइट। और क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये होगा, तो आप अपने आप को शांत रख पाते हैं। जैसे आज के समय में मैं इसी स्थिति से गुजर रहा हूं, बिना वजह मैं अपमान झेल रहा हूं, बिना वजह मुझे मनहूस कहा गया। मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, ताकि आप इस बात को समझे। बिना वजह ही मुझे किसी ने मनहूस कह दिया कि तुम तो, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के आ, जो है जीवन में बर्बादी का कारण बन जाती है। तुम्हारा होना ही, तुम बस हो, तुम बस किसी के हो, किसी के साथ हो, किसी के दोस्त हो, उतना ही किसी के जीवन में बर्बादी के लिए काफी है। बस मेरा होना ही बर्बादी के लिए काफी है, यानी मैं मनहूस भी हूं। तो इस तरह के आरोप भी आपको झेलने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये पता है, आप भी इस बात को याद रखिए कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे ये पता है, तो मैं शांति से इस समय को निकाल पा रहा हूं। लगता है कि हाँ यार, क्यों हो रहा है, ना होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, ये होकर ही रहता है। इस वजह से ये आपको झेलना ही पड़ता है। राइट। अब झेलना क्यों पड़ता है? क्योंकि चपला, चपला यानी कि जो एक तरीके से विचार हैं, जो बार बार स्पार्क करते हैं कि कभी मुझे ये चाहिए, कभी वो चाहिए, एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम याद आ रहा है, ये हमारे साथ जो होता है ना, इसी को चपला कहते हैं। महाशना क्या है? महाशना वो चीज है जो कभी ना तृप्त होने वाली इच्छाएं हैं, जैसे खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, कुछ अच्छा स्वाद लेने की इच्छा। राइट। ये वो इच्छाएं हैं, या शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा, ये वो इच्छाएं हैं जो कि किसी भी तरीके से समाप्त नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। एक बार पूरी हो जाएगी, दोबारा फिर उठ खड़ी होगी। तो ये सारी इच्छाएं, यानी कि चपला और महाशना, इन दोनों के साथ होने के कारण जो अस्थिर है, अस्थिर का साथ इनके साथ जाता नहीं है इतनी आसानी से। अगर ज्ञान होने भी लगता है तो भी ये इच्छाएं और ये चीजें आपको परेशान करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं, बजरंग बली की जो पूजा करते हैं, वो अधिकतर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो राम जी के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं।
अगर राम जी के लिए वो पूजा कर भी रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भौतिक जीवन है, फ्लैट की चाबी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, विदेशी यात्रा है, ये सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएं, इसलिए वो हनुमान जी के पास जो है जाकर के खड़े हो जाते हैं। कोई जॉब नहीं मिल रही, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, वो जाकर के हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं और उनको क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये चपला और महासना से परेशान है। आपका उद्देश्य हनुमान जी की पूजा का सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको राम जी को पाना है, यानी वास्तविक सत्य को जानना है। ठीक है? कुल मिलाकर के आपका उद्देश्य पिताजी की दौलत नहीं, पिताजी से प्रेम होना चाहिए। आपका प्रेम पिता के प्रति होना चाहिए, पिता की दौलत के प्रति नहीं। लेकिन लोगों का प्रेम पिता की दौलत से होता है, इस भौतिक जीवन में भी। और यहाँ पर जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो वहां परम पिता भगवान श्री राम और हनुमान जी को लेकर के भी हमारा व्यवहार ऐसा ही हो जाता है। तो चपला और महाशना हनुमान जी के भक्त हैं, पूरा विश्वास है, लेकिन उसके बावजूद भी सांसारिक इच्छाओं में घिरे हुए हैं। उन्हें चिंता है कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। जब आपने ईश्वर के हाथों में खुद को सौंप दिया है, तो फिर वो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पूरा विश्वास करना होगा, राइट? आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल अपने ऊपर काम करना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। ईश्वर पर विश्वास करने का जो मेटाफरिक मीनिंग है वो यही है कि जिस चीज से आप बने हो, जो परम ऊर्जा है, जो परम चेतना है, उसी का एक अंश हो आप, जिसे चेतना कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। वो उसी का अंश होने के कारण सर्वशक्तिमान है, सब कुछ बनाने में समर्थ है। इसलिए आप अपने को ही, उस स्वरूप को ही जानो, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। ये उसका मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास करने का। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये है कि वो सरकारी बाबू हैं, जितना चढ़ावा उनको चढ़ाओगे, जितना उनको खुश रखोगे, जितना उनकी चापलूसी करोगे, उतना ज्यादा भौतिक जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी, उतनी बड़ी गाड़ी, उतना बड़ा घर और उतनी बड़ी बड़ी चीजें जीवन में उतरेंगी हमारे, राइट? लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिनके जीवन में ऐसा हो नहीं पाता, वही उन्हीं के बारे में लिखा है कि वो मुसीबत में रहते हैं। ठीक है? चपला महासमा से समागम और ज्वालामुख, ज्वालामुख यानी क्रोध। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। ज्वालामुख के बारे में क्या बताया गया? किसी भी इच्छा को पूरे करने की जल्दबाजी। पहले भी हमने समझाया, जल्दबाजी जो आग लगी होती है कि नहीं अब पूरा कर दो, बस ये हो जानी चाहिए, यही ज्वालामुख है। निंदवृत्त क्या है? आपकी बुरी आदतों की वजह से, आपके इधर-उधर चीज़ों के पीछे भागने की वजह से, अपनी वासनाओं के पीछे भागने की वजह से, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में समाज में है कि हाँ, इसके तो गलत संबंध रहते हैं, ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में समाज में प्रसिद्ध है कि ये तो शराब पीता है और शराबी हो गया है। शराब पीना एक अलग चीज़ है, लेकिन शराब आपको पीने लगे वो एक अलग चीज़ है। जब शराब आपको पीने लगती है, आप नाली में कभी कहीं, कहीं, कहीं गिरे पड़े मिलते हो, तो समाज में आप निंदा के पात्र बनते हो। तो इसी को निंदवित्त कहा जाता है। आपकी जो निंदा होती है, ये आपका पुत्र है। राइट? इसका पुत्र है। इनसे समागम के बाद पैदा हुआ पुत्र चपला महाशना से, जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही इनके पुत्र हैं, अस्थिर के। अस्थिर यानी चित्त के पुत्र हैं ज्वालामुख और निंदवृत्त। और उसके अलावा 5 बेटे। 5 बेटे कौन? वही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। ये जो वासनाएं हैं, शब्द की, स्पर्श की, रस, रूप, गंध की, ये 5 बेटे हैं। राइट? ये दूसरी बीवी से 2 बेटे हैं, महासना से, और चपला से 5 बेटे हैं। आपके जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध है। तो ये सब मिलकर के खींचतान मचाए रहते हैं। कब तक? जब तक व्यक्ति हनुमान जी की या फिर महाबली प्राण की, प्रचार की पूजा कैसे करता है? इस उद्देश्य करता है कि कुछ प्राप्त होगा भौतिक जीवन में। तब तक वो जान तो जाता है, ज्ञान उसे होने लगता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, विश्वास भी होने लगता है। लेकिन फिर भी वो संसार की माया को नहीं छोड़ पाता। वो यहाँ उसको ये लगता है कि इस संसार में जो चीजें मिलनी चाहिए मुझे, जिससे मैं शांति से रह सकूं, वो पता है क्यों चाहता है ये चीजें? इसलिए नहीं चाहता कि उसे पता नहीं है कि ये सब चीजें व्यर्थ की हैं। उसे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वो चाहता है कि जीवन में शांति बनी रहे। जैसे मुझे अपने जीवन में पैसे, रुपए, इनको लेकर के अगर मोह नहीं भी है, तो भी मैं ये चाहूँगा कि मेरे जीवन में रुपए-पैसों की कमी ऐसी ना आ जाए कि मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ये परेशान हों। क्योंकि ये परेशान होंगे तो मुझे परेशान करेंगे, और मुझे परेशान करेंगे तो ईश्वर के प्रति जो मेरा ये कह सकते हैं कि जो मेरी श्रद्धा चल रही है, जो मेरा मन लगा हुआ है ईश्वर में, वो लगा नहीं पाऊँगा। उससे मुझे दूर खींच लिया जाएगा। तो इस डर से कि कहीं मैं ईश्वर से दूर ना खींच लिया जाऊँ, केवल इस डर से ही व्यक्ति जब अच्छी स्थिति में होता है, जब ज्ञान के सही मार्ग पे होता है, फिर भी ज्ञानी पूरा नहीं हुआ होता है, तब उस स्थिति में उसके साथ ये होता है कि वो ये सोचता है कि भगवान मेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे, बीवी, घरवाले ये सब आकर के मेरे मत्थे पड़ जाएँ। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर मेरा ध्यान जो है इस ज्ञान की चीज़ों से हट करके फिर संसार में घुस जाए। बस इस चीज़ से वो डरता है, और इसीलिए वो चाहता है कि घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। अदरवाइज़ उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है।
ऐसे लोग जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, तो अचानक से एक दिन लोटा घंटा उठा करके चल देते हैं और किसी को मिलते भी नहीं। किसी को नहीं मिलते। बस जब तक उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती, तब तक ही वो केवल संसार में बने रहते हैं और लोगों की निंदा, लोगों के द्वारा की जाने वाली बुराइयाँ, लोगों के द्वारा किए जाने वाले अपमान, मज़ाक उड़ाया जाना, हँसी का पात्र बना दिया जाना, आपकी बातों को सुना ही ना जाना। आप कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात या फिर गंभीर बात कहना चाह रहे हैं, तो उस बात को भी मज़ाक में ऐसे उड़ा देना और आपको पता है कि वो गंभीर बात बड़ी ज़रूरी है, उसके अंदर एक सार है, जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है और जिनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो लोग आपको बोलने ही नहीं देंगे। वो नहीं जानते कि आप कितनी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहते हो, लेकिन ये प्रकृति, ये माया, ये नेचर ही ऐसी है कि जो जिस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, वो उस तक पहुँचती ही नहीं है। तो आप भले ही कितनी बड़ी बात कहने वाले हों, वो आप उनके सामने होंगे, उन तक नहीं पहुँचेगी। और जब आप अपने जीवन में किसी मुकाम पर होंगे, किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ से वो केवल आपको देख सकते हैं, अब आपको केवल सुन सकते हैं, अब आपसे मिल नहीं सकते, तब जाकर के वो आपकी बातों की कद्र समझते हैं, राइट? तो यही इस संसार का नियम है और इस नियम के अंतर्गत ही आपको चलना होगा। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, यही उसका नियम है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये लिखा-लिखाया नियम है। ये तत्वों की प्रकृति के जो तत्व हैं ना, इनकी आपस की अभिक्रिया है। इनकी आपस की अभिक्रिया की वजह से ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। जैसे गर्म चीज़ हमसे छू जाए, तो हमारे मुँह से आवाज़ निकल सकती है आह की, ठीक है? कोई बच्चा हो, वो चिल्लाने लग पड़ सकता है, राइट? तो ये चिल्लाना क्या है? चिल्लाना थोड़ी आग है, चिल्लाना थोड़ी गर्मी है। गर्मी का रिएक्शन है चिल्लाना। उसी तरीके से प्रकृति के तत्व जब आप सही तरफ बढ़ते हैं, यानी आपकी एनर्जी वेव जब ईश्वर की तरफ बढ़ती है, जब परमपिता परमात्मा की ओर यानी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की वेव के साथ ट्यून होने के लिए जब आगे बढ़ती है, तो इस प्रकृति का कुछ ढांचा ऐसा है, इसमें कुछ तरंगे ऐसी हैं कि वो आपसे इंटरफेयर करती हैं और वो इंटरफेरेंस जो गर्मी पैदा करता है, जो डिस्टरबेंस पैदा करता है, उसी के वजह से आप में गुस्सा, झुंझलाहट ये चीजें बाहर दिखाई देती हैं। यानी प्रकृति के तत्व जो बिना आवाज के अपना काम करते हैं, वो आपके माध्यम से आवाजें निकालते हैं, आपके माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तकलीफें, झुंझलाहट ये आपके माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। अदरवाइज पीछे जो चीज काम कर रही होती है, वो आपकी झुंझलाहट नहीं, आपकी झुंझलाहट का कारण है। वो कारण अदृश्य हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन वो प्रकृति के तत्व हैं, जिसमें मन है, जिसमें अस्थिरता है, जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें चित्त के अंदर पैदा होने वाली लहरें हैं अलग-अलग चीजों को लेकर के, राइट? तो ये सारी चीजें खींचतान मचाए रखती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। ये परेशान रहता था हमेशा। बेटे उसको घसीटते रहते। कौन बेटे? यही 5 बेटे। ये घसीटते रहते। चपला के कारण चंचल होकर कभी दुःख भोगता, कभी महाशना के कारण तरह-तरह की चीजें जुटाता, ठीक है? महाशना के कारण कभी तरह-तरह की चीजें जुटाता। महाशना कौन है? जिसकी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती, इसलिए कभी कुछ लाया, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही और उसको बहुत जल्दी-जल्दी सारी इच्छाएँ पूरी भी करनी है। उसे बड़ा भी बनना है, राइट? उसे पैसे भी ज़्यादा कमाने हैं, उसे क्रिकेटर भी बन जाना है, उसे जो है डांसर भी बन जाना है, राइट? और उसे क्या बोलना है, उसे एक बहुत बड़ा नेता ही बन जाना है। तो हर तरह की कोशिश ऐसा आदमी करता है, ये ऐसे आदमी की पहचान होती है। वो अगर डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा तो साथ में नेतागिरी का भी शौक उसको लगा होगा। साथ में उसको कुछ और भी करना होगा। साथ में उसे जो है पैसे भी ढेर सारे कमाने होंगे। साथ में उसे एक साधु सन्यासी की तरह अपने आप को दिखाना भी होगा कि देखो मैं ज्ञानी भी बहुत बड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है इस चैप्टर में। ये सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी और पूरी की पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड है। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो अपने आध्यात्मिक जीवन में, तो क्या-क्या आपके जीवन में होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पे। यही होता है। राइट? ऐसे आदमी के साथ यही होता है। उसको ये भी लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, नौकरी करूँ तो वहाँ पर भी छा जाऊँ। मैं बाहर निकलूँ जब लोगों के बीच में बैठूँ तो वहाँ पर भी छा जाऊँ और इसीलिए ऐसा आदमी पढ़ता बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। जो जानकारी मिल जाए उसको पढ़ कर के अपने पास रखना चाहता है। ये आदमी रास्ते पर तो सही चल रहा होता है, लेकिन इस सही रास्ते पर चलते समय जो परेशानी आती है वो यही परेशानी होती है। ये उसको परेशान करती है। कोई चीज़ ऐसी जो कि उसको नहीं पता थी, किसी के मुँह से उसको सुनने को मिल गई, तो इसे बड़ा अफ़सोस होता है कि यार मुझे क्यों नहीं पता था? वो तुरंत जाता है, यूट्यूब खोलता है, जेमिनी खोलेगा, चैट जीपीटी खोलेगा, उस पे जाके क्वेश्चन लिखेगा, पता करेगा मुझे और जानना है, इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं। तो उसका मन कभी भी स्थिर नहीं बैठता। वो एक प्रेत बन जाता है बेसिकली, ठीक है? तो ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि उसके बेटे यानी कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, चपला, चंचलता, उसकी महाशना, उसकी बीवी, ये सब के सब मिल कर के उसको खींचते रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सब कुछ चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट।
मुझे लोग इसलिए भी जाने कि मैं एक अच्छा काम करने वाला हूँ ऑफिस में। मुझे लोग इसलिए भी जाने क्योंकि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे लोग इसलिए भी जाने कि मैं बड़ा अच्छा कोई गेम भी खेल लेता हूँ। मुझे लोग इसलिए भी जाने कि मैं बड़ी अच्छी फ्लूट बजा लेता हूँ या कोई बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। मतलब हर जगह स्पॉटलाइट में रहने की जो बीमारी होती है, वो आनी शुरू हो जाती है, राइट? ये चीज़ें होने लगती हैं। अब आगे ये बताया जा रहा है कि ज्वालामुख के कारण यानी क्रोध के कारण वह कभी-कभी बेहोश हो जाता। क्रोध के कारण बेहोश होने का मतलब ये नहीं कि सही में बेहोश होके गिर जाता। क्रोध का मतलब ये है कि क्रोध के कारण बेहोश होने का मतलब ये है कि उसे कोई होश नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, राइट? सचमुच का बेहोश होना नहीं है इसका मतलब, ठीक है? निंद वृत्त के कारण अपमानित होता है। निंद वृत्त के बारे में बताया ही हमने कि ये निंदा क जो आपकी निंदा होती है, आपकी वासनाओं की वजह से, आपकी वासनाओं में घिरे रहने की वजह से समाज में जो आपका अपमान होता है। जैसे आप शराबी हो, घर में सब जानते हैं कि बहुत शराब पीते हो, जैसे ही किसी दिन सुबह उठ गए, गलती से सुबह उठ गए, उस दिन आपने सोचा कि नहीं आज जो है कोई अच्छा दिन बिताऊँगा, आप सुबह उठे, उठते ही चप्पल पहनी कि चलो आज कुछ अच्छा काम करेंगे, आज शराब नहीं पिएँगे। तो जैसे ही चप्पल डाली आपने वैसे ही मम्मी बोली या पापा बोले या जो है भाई बोला और भई आज सुबह-सुबह पहुँच निकलने की तैयारी है क्या ठेके पे? तो इस तरीके से निंदा के कारण अपमानित होना पड़ता है। सब उसे परेशान करते, करेंगे ही। विचित्र छोटे-छोटे नगरों में वो निवास करते सब के सब। छोटे-छोटे नगरों में मतलब ऐसा नहीं है कि ये बड़ा नगर है, हमारा जो बड़ा नगर है ना, इस नगर के भीतर भी छोटे-छोटे नगर होते हैं। हमारा नगर क्या है? मनुष्य का शरीर है हमारा नगर। लेकिन इस नगर में हमारी आदतों की वजह से, हमारी तरह-तरह की आदतों की वजह से छोटे-छोटे और भी नगर हैं, इसी शरीर में। मेटाफोरिक लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा बड़ा शरीर, हमारा बड़ा नगर, ये मनुष्य के लिए है, इसलिए हम मनुष्य के शरीर में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस मनुष्य के शरीर में हमारी आदतों की वजह से जो अलग-अलग तरीके की हो सकती हैं। कभी हम हिंसक जानवर की तरह व्यवहार कर सकते हैं गुस्से में। कभी हम लालच के कारण ऐसे हो सकते हैं जैसे कि एक बिल्ली बिहेव करती है। कभी हम इस तरीके के चोर हो सकते हैं जैसे कि एक छछूंदर होती है या चूहा होता है, राइट? इस तरीके के व्यवहार कर सकते हैं। तो कभी-कभी हमारे हमारे ही इस नगर में या हमारे ही इस शरीर में हमारी अलग-अलग वृत्तियाँ हो सकती हैं जो अलग-अलग जानवरों से मेल खाती हैं। और कोई भी शरीर हो, चाहे जानवरों का शरीर हो, चाहे किसी का भी हो, हर उस शरीर की तुलना नगर से ही की जाती है। उसी तरीके से हम इस बड़े नगर में रहते हुए भी यानी इस बड़े शरीर में रहते हुए भी कभी हम चोरों की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो चूहा बन गए, चूहे जैसी प्रवृत्ति बना ली हमने। कभी हम जो है गुस्से में आ गए, मार डालना चाहते हैं किसी को, लोगों से लड़ रहे हैं, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इतना गुस्से में है कि कंट्रोल नहीं हो रहे हम किसी से, तो ये क्या हो गया? कभी हिंसक जानवर के शरीर में आ गए हम। मतलब इस शरीर में रहते हुए ही, इस बड़े नगर में रहते हुए ही, हमने इसको एक छोटे नगर जैसा बना लिया। राइट? आपका मकान बहुत बड़ा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने सोचा कि बस एक ही कमरा इस्तेमाल करूँगा, पूरा मकान पड़ा है, उसको छोड़ दिया, एक छोटे कमरे में रहे, उसी में तकलीफ से रह रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति है। तो इस बड़े शरीर में रहते हुए भी छोटे-छोटे नगरों में, मानसिक रूप से छोटे-छोटे नगरों में निवास करते, कौन? पूरा खानदान, ठीक है? जो अस्थिर चित्त है और ये हेमलेखा है, जो कि बुद्धि है। के अलावा अविद्या है, उसके अलावा 5 बेटे हैं, ये सब कभी-कभी छोटे-छोटे नगरों में आ जाते हैं। यानी छोटे-छोटे जानवरों की तरह, छोटे-छोटे जीवों की तरह जिनकी केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ही अभिलाषा होती है, उनकी तरह रहने लगते हैं। कभी वन में ये लिखा है ना कभी वन में, वन यानी कि विचारों के जंगल में, कभी मांसाहारी जानवरों की तरह यानी क्रोध में किसी को पीटने लगे या किसी के ऊपर गुस्सा करने लगे कि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, कभी तपती धरती पर यानी बड़े परेशान हो रहे हैं। चैन से नहीं बैठा जा रहा है, जैसे पैरों के नीचे आग लगी हो, वो स्थिति कैसी होती है? वो स्थिति तब होती है जब कोई काम हमारा रुका हो या फिर किसी ने हमारा काम रोक दिया हो। उसी समय ऐसा लगता है कि हम किसी तपती ज़मीन पे खड़े हैं कि कैसे ये काम मेरा रुक गया? कैसे ये रोक दिया गया? किसी तरीके से मैं इस काम को पूरा करवा पाता, काश कि मैं अभी भी कुछ कर पाऊँ। कभी ठंड से ठिठुरते यानी कभी जो है डर के मारे ठंड से ठिठुरने का मतलब क्या है? जैसे हम ठिठुरते हैं तो ठंड लगती है तब हम ठिठुरते हैं, लेकिन डर के कारण भी हम काँपते हैं, राइट? कभी ठंड से ठिठुरते हैं यानी कभी डर लगता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो कभी अंधेरे में कभी घोर अंधेरे में, यानी कभी-कभी हम डिप्रेस भी हो जाते हैं। ये किसके साथ होता है? ये हर उस आदमी के साथ होता है जो कि वेद, पुराण, भागवत गीता चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो, सही रास्ते पर चल रहा हो, तब भी उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। सहेली अपने पुत्र को देखकर दुखी हो जाती। सहेली अपने पुत्र को यानी सहेली कौन? अविद्या। हेमलेखा की सहेली कौन? अविद्या। अपने पुत्र को देखकर दुखी हो जाती। मैं भी उनके साथ के कारण बेवकूफ़ बन गई, राइट? कुसंगति में कोई सुख नहीं है। यही इसके साथ हुआ। हेमलेखा कह रही है यानी बुद्धि ये कह रही है कि मैं भी बर्बाद हो गई। जब ये चीज़ें भागती हैं इधर-उधर तो बुद्धि भी काम नहीं करती। जब हमारा चित्त इधर-उधर भागता है, जब हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं होता, तो बुद्धि भी काम नहीं कर पाती हमारी। ये हमारा अनुभव है। कि बुद्धि हमारी तभी सही काम करती है, जब हमें ये पता हो, जब हम ये महसूस कर रहे हों कि हमारा मन एक जगह पे स्थिर है।
हमारा दिमाग एक जगह पर, एक काम पर स्थिर है, ठीक है? तो हमारी बुद्धि भी तभी सही रहती है। लेकिन जब ये सब दुखी रहते हैं, तो बुद्धि भी दुखी हो जाती है, बेवकूफ़ बन जाती है, यानी सोच नहीं पाती, बुद्धि सही दिशा में नहीं जा पाती। कुसंगति में कोई सुख नहीं है, ये कुल मिला के एक निष्कर्ष निकाल रही है हेमलेखा कि कुसंगति में यानी बुरी संगत में किसी तरह का कोई सुख नहीं है। बुरी संगत कैसी? ये सब इधर-उधर भाग रहे हैं, उन्हीं के साथ हेमलेखा भी भाग रही है, यानी बुद्धि भाग रही है। इसीलिए कुसंगति में कोई संग नहीं है, कोई सुख नहीं है। किसी भी तरीके सुखी नहीं रह पाते, ये चीज़ है। तो आपकी बुद्धि भी परेशान होती है, क्या उपाय निकालूँ? कैसे करूँ? कहाँ जाऊँ? क्या ये वास्तविक जीवन है या जिधर मैं जा रहा हूँ वो वास्तविक जीवन है? ईश्वर की पूजा करने के बाद भी, आराधना करने के बाद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा? ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। सहेली काफ़ी झेलने के बाद मुझसे मिली। वो बताती है कि सहेली यानी कि अविद्या, काफ़ी झेलने के बाद अविद्या क्या? वेदों का, पुराणों का, इन सब चीज़ों का ज्ञान, इनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान, इनकी समझ से मिला हुआ ज्ञान, उपनिषदों से मिला हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग निर्देशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अविद्या है यानी सहेली है। जब ये चारों तरफ से परेशान हो जाती, यानी कि ये पूरा नॉलेज भी किसी तरीके से जब काम नहीं आता, तब जाकर के वो मुझसे मिलती यानी बुद्धि की तरफ जाती दोबारा से। यानी आप एक बार जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप फिर से परेशान होंगे, फिर से परेशान होने के बाद फिर आप अपने ज्ञान को चारों तरफ छोड़-छाड़ करके फिर से बुद्धि की शरण में जाएँगे। किस बुद्धि की शरण में? उस बुद्धि की शरण में जो कि ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। ईश्वरीय ईश्वरीय कृपा को ही सब कुछ समझती है, उन्हीं के प्रति समर्पित रहती है। बाकी जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, वो भी भूल जाती है। यानी जो कुछ आपने सीखा है, जाना है ज्ञान के नाम पर, वो सब भी छोड़ना पड़ता है, वो सब भी त्यागना पड़ता है, वो सब भी जब छूट जाता है, तब जाकर के जब वो उनसे मिली, किससे? हेमलेखा से यानी बुद्धि से मिली। कौन-सी बुद्धि से? जो ईश्वर में लगी हुई है, जो परम ऊर्जा को ही सब कुछ मानती है, परम चेतना को ही सब कुछ मानती है और जो कुछ इस संसार में सीखा है, जाना है, उसको भी छोड़ देती है। क्योंकि छोड़ क्यों देती है? क्योंकि उस सब को जानने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है, परेशान हो रही है। तो जब जा करके वो एकांत में मिलती है, एकांत का मतलब क्या? किसी को साथ नहीं ले गई, मन को वहीं छोड़ दिया, बुद्धि को वहीं छोड़ दिया, सब वहीं छोड़ दिया। एकांत में जाकर के जब वो मिलती है बुद्धि, बुद्धि से कौन? अविद्या, यानी जो ज्ञान है, जब वो एकांत में जाकर के मिलता है, अपने आप को समर्पित कर देता है किसको? ईश्वर को, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को समर्पित करना एक ऐसी बुद्धि जो कि ईश्वर में लगी हुई है, उस बुद्धि के प्रति अपना समर्पण होना, अपने ज्ञान का समर्पण हो जाना, वास्तविक समर्पण है। क्योंकि आखिरी समर्पण अपने अहंकार का समर्पण ही करना होता है। जो ज्ञानियों में सबसे बड़ी जो समस्या बची रह जाती है, वो होती है अहंकार। उसी अहंकार को एकांत में जाकर के जब वो समर्पित करता है कि भैया ज्ञान की वजह से वो सब तो छूट गया जो मुझे परेशान करता था, लेकिन ये ज्ञान मेरे पास अभी भी रह रहा है, इसको भी ले लो। एकांत में अकेले में जाकर के जब वो समर्पित कर देती है, तब जाकर के कौन? बुद्धि उसे उपाय बताती है। मैंने यानी बुद्धि ने, यानी हेमलेखा ने कहा कि मैंने, हेमलेखा बुद्धि का प्रतीक है, उसका पर्सोनिफिकेशन है बुद्धि का। तो वो कह रही है कि मैंने उसे उपाय बताया और उस उपाय से उसने क्या बताया? उसे एक नया पति मिला अविद्या को, यानी ज्ञान को एक नया पति मिला। वो नया पति कौन है? प्रज्ञा। एक ऐसी बुद्धि जिससे आप विद्या को छोड़ करके, यानी वेदों, पुराणों और इन चीज़ों से प्राप्त जो ज्ञान है, जो भौतिक संसार का ज्ञान है, इसको छोड़ करके ईश्वरीय ज्ञान की तरफ जो जाने वाला, समझने वाला जो ज्ञान है, जो समर्पण रखने वाला ज्ञान है, राइट? वो ज्ञान जो होता है, जो बुद्धि होती है, जो समझ होती है, उसी को प्रज्ञा कहा जाता है। समर्पण की जो समझ है, समर्पण की जो बुद्धि है, वही प्रज्ञा कही जाती है। समर्पण की बुद्धि मिलने के बाद आपको वास्तविकता समझ में आने लगती है। आपको ये समझ में आने लगता है कि ये जो वेद, पुराण इन चीज़ों में जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ भी तुमने जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल मॉडस ऑपरेंडी है। इसको बनाने वाला भी कोई और है और जो बनाने वाला है, उसे तुम नहीं जान सकते, वही सब कुछ है। इसलिए उसके प्रति ही समर्पित रहो। इन चीज़ों को भी त्याग दो, इन चीज़ों का भी त्याग कर दो, यानी ज्ञान को भी अंत में छोड़ देना पड़ता है। यानी वेदों को जानने का उद्देश्य, शास्त्रों को जानने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप ये जान सकें कि इनको जान करके कुछ क्यों नहीं करना है, इनको जानने का कोई लाभ क्यों नहीं है। बस यही उद्देश्य है। वेदों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये जान सकें कि इन्हें क्यों नहीं जानना था। बिना वजह ही अगर आप ये कहते हैं कि जानना ही नहीं है, तो वो गलत है। आप जान करके ना जानें, जानने के बाद ये निष्कर्ष निकालें कि हाँ, ये जानने लायक नहीं है। जानने लायक तो केवल परम तत्व है। तभी तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, यानी सारे धर्मों को छोड़ करके, धर्म क्या? जो सारी विधियाँ हैं, सारी सारी मॉडस ऑपरेंडी है हर चीज़ की, उसको छोड़ करके, सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एक मेरी शरण में जाओ, राइट? तब जाकर के तुम्हें वास्तविक
सत्य का पता चलेगा, राइट? तो ये जो प्रज्ञा है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, नया पति वो प्रज्ञा जो ईश्वरीय ज्ञान की प्रज्ञा है, उसके अनुभव की प्रज्ञा है। ठीक है, इस प्रज्ञा को मिलने के बाद उसने अस्थिर को जीत लिया। उसने पांच पुत्रों को यानी अपनी पांच जो इंद्रिय विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, उनको बांध लिया, उनमें से कुछ को मार दिया। मार दिया यानी कि अब वो अपना सिर नहीं उठाते। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इनमें से कुछ को मार दिया, कुछ को कैद कर लिया, कुछ को जीत लिया। जीत लिया यानी कि अब ये उनकी मर्जी से नहीं चलता, अस्थिर उनकी मर्जी से नहीं चलता, बल्कि उसकी मर्जी से अस्थिर चलता। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अविद्या है, जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो कि प्रज्ञावान हो चुका है, प्रज्ञा के साथ जो ज्ञान आ चुका है, वो प्रज्ञा आ चुकी है जो कि उस ज्ञान के सोर्स को भी जान चुकी है। जिस ज्ञान को वेदों पुराणों के रूप में हम जानते हैं, उसके सोर्स को भी जो जान चुकी है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उसको अनुभव कर चुकी है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। ऐसी प्रज्ञा चित्त को जीत लेती है। पांच पुत्रों को यानी शब्द स्पर्श रस रूप गंध की इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं को मार देती है, कुछ को बांध लेती है। यानी कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, अब ये आपसे कुछ गलत नहीं करने देती। यानी अब बुद्धि भी हट गई। अब व्यक्ति के पास बचती क्या है? प्रज्ञा बचती है। बुद्धि भी अपना काम कर रही है, लेकिन अब वो प्रज्ञा बन चुकी है। ठीक है, अब वो मन, अब जो अस्थिर को चला रही है वो प्रज्ञा है, तो अस्थिर अब इधर उधर नहीं भागेगा। अस्थिर को अब उसने जीत लिया है प्रज्ञा ने। इसलिए अब चित्त के वश में शरीर नहीं रहता। अब चित्त के वश में मनुष्य नहीं रहता, अब मनुष्य के वश में चित्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ को तो उसने कुछ को तो वो मार देता है, कुछ इच्छाओं को मार देता है, और कुछ को अपना गुलाम बना लेता है कि जब उसका मन करेगा तब उस इच्छा की पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं कि जब उसकी इच्छा होगी, जब इच्छा उसके ऊपर हावी होगी तभी वो चल पड़ेगा। नहीं, वो अपनी इच्छा को बांध सकता है, पकड़ सकता है। शीघ्र ही वह मेरी माँ की नगरी में आ गई। जब ऐसा हो जाता है तो वह मेरी माँ यानी कि त्रिपुरा देवी की नगरी में आ गई, यानी वो शक्ति जो कि इस पूरी सृष्टि को चला रही है, जिसको जगन माता कहा है। श्री जो हमारे योगानंद जी महाराज हैं, जगन माता जिनको कहा है, उनकी बात यहाँ हो रही है, माँ त्रिपुरा देवी। शीघ्र ही वह मेरी माँ की नगरी में आ गई, यानी जो विद्या है, जो प्रज्ञा है, राइट, जो अविद्या थी, जो वेदों पुराणों का ज्ञान था, वो अब क्या है? वो समर्पित हो गया, माँ को समर्पित हो गया। राइट, माँ की नगरी में आने का मतलब है कि वो ज्ञान भी माँ को समर्पित कर दिया कि भाई ये सब आपका ही है, आप ही इसको ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उस ज्ञान को लेकर के माँ की शरण में चले गए, तब जाकर के वो अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त होता है। ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है जो कि एक्सप्लेन की गई थी इस चैप्टर में। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप तैयार रहिए। अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो जो कुछ आप उस रास्ते पर चलते समय आपके साथ होगा ना, वही सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और कमाल की बात यह है, ईश्वर की कृपा यह है कि जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को बता रहा हूँ, वैसे वैसी घटनाएं मेरे जीवन में स्वयं हो रही हैं। इसलिए मैं इनको बता पाने में भी समर्थ हो पा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी यहाँ पे आया थोड़ी हूँ, राइट? यहाँ पे नहीं हूँ मैं बहुत पीछे हूँ। लेकिन उस पीछे रहती हुई जगह पे जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो चीज़ें चीर-फाड़ कर रही हैं मुझे, उन चीर-फाड़ को मैं महसूस कर रहा हूँ। उस अहंकार को अपने अंदर महसूस करता हूँ जो कभी-कभी मेरे अंदर हवा भर देता है। लेकिन मुझे उस अहंकार का ज्ञान है, और बस यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मानता हूँ मैं कि मुझे पता है कि मुझ में भी अहंकार की हवा भर रही है, भर जाती है। और बार-बार उस हवा को शांत करने के लिए कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी काशी विश्वनाथ, तो कभी उज्जैन, कहीं-कहीं भगवान मुझे बुलाते रहते हैं। बस यही उसकी कृपा है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप में अहंकार, ठीक है? जो आपको अहंकारी कहते हैं, वो अपने अहंकार को कितना देखते हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप अच्छी स्थिति में हैं, अगर आप अपने अहंकार को देख पा रहे हैं। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि आप में हवा भर जाती है। जैसे मुझे पता है, कई बार मुझे आ जाता है कि यार मैंने ये कहा है, तुम कैसे नहीं मान रहे? फिर मुझे अचानक से याद आता है कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए। इस व्यवहार को जीतना पड़ता है। उसकी कोशिश में चीर-फाड़, खींचतान चल रही है, राइट? किसी दिन हो सकता है मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद मिले, तो हो सकता है एक साथ ही मैं आगे निकल जाऊँ, राइट? मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे भी मिले और आपको भी मिले, मुझसे पहले आपको मिले, राइट? ताकि आपकी मदद से मुझे भी कुछ सहायता मिल सके। तो ये है इस चैप्टर का सार कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, उसके विषय में यहाँ बताया गया है। और ये हेमलेखा ने हेमचूड़ से कहा कि मैंने आपको वो चीज़ बता दी, जो असली आनंद का रास्ता है। आप भी मेरी माँ से मिलकर, यानी त्रिपुरा देवी से मिलकर, इसी स्वभाव को, आनंदमय स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं, यानी ईश्वर की शरण में जाकर ही आनंदमय स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी मेटाफोरिक स्टोरी जानने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि शास्त्रों की भाषा कितनी अलंकारिक है, और क्यों ये कहानियाँ हमें कपोल कल्पनाएँ लगती हैं, क्योंकि हम इन कहानियों का अर्थ निकालना नहीं जानते, क्योंकि वेदांग नहीं पढ़ाए गए। वेद तो पढ़ लिए, वेदांग नहीं पढ़ाए। उपनिषदों की कहानियाँ तो पढ़ लीं, लेकिन पुराणों की कहानियाँ तो पढ़ लीं, लेकिन
इन कहानियों को समझना कैसे है, इनका व्याकरण क्या है, ये हमने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि कुछ दुष्ट शक्तियों ने हमें हमारी भाषा के प्रति ही द्वेष करना सिखा दिया। हमें अपनी भाषा से ही द्वेष होने लगा। हम अपनी भाषा हिंदी पर ही हँसने लगे। कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी बोले, तो हमें उस पर हँसी आती है। हँसते हैं हम उस पर। हम उस पर हँसते हैं या खुद पर हँसते हैं? ये हमारी अपनी संस्कृति है। हम भारतवासी हैं जो अपनी ही भाषा पर हँसते हैं। चाइनीज़ मैंडरिन पे नहीं हँसते। जर्मन जर्मन पे नहीं हँसते। अरेबियंस अपनी अरबी लैंग्वेज पे नहीं हँसते। केवल हम भारतवासी इतने महान हैं, इतने महान हैं भगवान जाने कि हम अपनी ही भाषा पर हँसते हैं। जय हो। तो उम्मीद करता हूँ कि धीरे-धीरे ये परिवर्तन इस समाज में आए और हमारे भीतर जो छद्म अहंकार है, कि हम अपनी ही भाषा पर, अपनी ही संस्कृति पर हँसते हैं, धीरे-धीरे ये सब जाए, इसकी उम्मीद करते हुए ये चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले चैप्टर में आगे फिर मिलेंगे और अगले चैप्टर में फिर जब बातचीत होती है, तो वो बातचीत कैसी है? वो बातचीत ऐसे ही लोगों की है जो इन कहानियों को नहीं समझ पाते। इन कहानियों के सार को नहीं समझ पाते, वो कैसी बातें करते हैं, ये अगले चैप्टर में है। तो बने रहिए, बहुत ही मनोरंजक है ये और मनोरंजक होने के साथ-साथ ज्ञान का भंडार है त्रिपुरा रहस्य। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।